मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान के सत्यवादी वीर तेजाजी के मेले में जो हंगामा हुआ वो राजस्थान की राजनीति में इस बात की चर्चाएं आम कर गया कि ऐसा क्यों हुआ और कौन सत्य बोल रहा है। ज्योति मिर्धा, रेवतराम डागा व हनुमान बेनीवाल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो हंगामा हुआ वीर तेजाजी की जन्मस्थली करनाल में हुआ। वहां धर्मसभा वर्ष 2008 से चलती रही है। वहां ऐसा हंगामा करने का मकसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के कार्यकर्ताओं का था, जो आरोप लगा रहे थे कि पुजारी या भोपा को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाया गया और धर्मसभा का राजनीतिकरण कर लिया गया। राजस्थान में किसी धर्मसभाओं में जहां लोक देवता पूजे जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस बार आपसी राजनीति की खुलकर के सामने आ गई है। करनाल में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ आए थे। वे संवैधानिक पद पर रहे और उनके जाते ही हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि आयोजकों को यहाँ तक कहना पड़ गया, अब कभी भी धर्मसभा नहीं होगी। प्रश्न ये उठता है कि धर्मसभा नेताओं के लिए थी या नेताओं द्वारा आयोजित की जाती है, या ये धर्मसभा जनता के लिए हो रही है। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जाट समाज को देना ही होगा। इस बार जो हंगामा शुरू हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ चुके और हनुमान बेनीवाल से कड़ी टक्कर में हार चुके रेवतराम डागा के मंच पर बैठते ही शुरू हो गया। हंगामा इतना ज़बरदस्त था कि माइक तक छीन लिए गए, पत्थरबाजी हुई। रेवतराम खीसर से उपचुनाव लड़े थे और विधानसभा क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का है। अब जब वहाँ उपचुनाव होना है तो धर्मसभा में राजनीतिक शक्ति परीक्षण देखा गया। रामसा पीर हो या बाबूजी हड़बूजी या कोई अन्य धर्मसभा हो, धर्मसभा में लोग उमड़ते रहे हैं। राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंचते रहे हैं। फिर ट्रस्ट व कमेटियों में अपने अपने लोग बैठा दिए जाने से धर्मसभा में अपनी अपनी पार्टी की ताकत दिखाने का मौका मिल जाता है। करनाल में हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस के इंतज़ाम पुख्ता नहीं थे, जबकि उपराष्ट्रपति तक करनाल आने वाले थे तो सुरक्षा व्यवस्था भी माकूल नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार को फेलियर बता दिया, लेकिन भाजपा की उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, जो कि एक रैली के माध्यम से करनाल धर्मसभा में पहुंची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्मसभा धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के झंडे लगे हुए थे। नागौर में मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा यहाँ पर बड़ी नेता के रूप में उभरने के लिए प्रयासरत है। नागौर में ज्योति मिर्धा इसी बूते पर सांसद भी बनी थी, क्योंकि वे नाथूराम मिर्धा की पोती थी, लेकिन उस समय वे कांग्रेस में थी। ज्योति लेकिन 2014, 2019, 2023 और 2024 में विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भाजपा में जाने के बावजूद भी हार गई। वे फिर विधायक का चुनाव लड़ने
के संकेत दे रही है, इसके लिए प्रयासरत है कि वो खींवसर से उपचुनाव लड़ करके विधायक बने। तो हनुमान बेनीवाल हर हाल में खींवसर से चुनाव जीतने के लिए ताकत लगा रहे हैं, अपने किसी प्रत्याशी को भी खड़ा कर सकते हैं। इसी कारण मिर्धा व बेनीवाल के बीच में अदावत इस धर्मसभा के माध्यम से जमकर के सामने आ गई। ज्योति मिर्धा ने कहा कि वे धार्मिक आयोजन के तहत पद यात्रा करते हुए वीर तेजाजी की शरण में आई, लेकिन हनुमान बेनीवाल पार्टी के झंडों के साथ वहां पहुंचे थे। ज्योति ने कहा कि देश भर में करनाल लोग आते हैं, तेजाजी की जयकार लगाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल खुद के नारे लगवाते देखे गए, वे वीर तेजाजी की जय बोलते हुए नहीं देखे गए। धर्मसभा में हनुमान ने पॉलिटिक्स की तो जनता ने उन्हें भाषण पूरा नहीं करने दिया। रेवर राम भाजपा के प्रत्याशी रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि बेनीवाल ने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया और हंगामा करवा दिया। रेवत राम ने तो नागौर के अलावा ऊसिया, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बायतू, पाली से आए युवाओं के द्वारा हंगामा करने का आरोप लगा दिया। बायतू में हरीश चौधरी, पाली, बाड़मेर कांग्रेस का गढ़ है। इनके धर्म कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल के इशारे पर यहाँ पर हंगामा खड़ा किया। उन्होंने हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कह दिया है कि इन युवाओं को उकसाया गया और ये हंगामा खड़ा हो गया, जबकि धर्मसभा में बोलने का अधिकार सभी को है। दरअसल खींवसर में उपचुनाव होने वाला है। रेवत राम व ज्योति मिर्धा टिकट के दावेदार हैं। उपचुनाव में पहले शक्ति परीक्षण इन दोनों नेताओं द्वारा किया जा रहा है। दोनों नेता हनुमान बेनीवाल को कटघरे में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये संकेत देना चाहते हैं कि जाटों का नेतृत्व वे कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को वे ही पटकनी दे सकते हैं। जबकि हनुमान बेनीवाल के पास में अगर माने तो खींवसर की चाबी है। वे हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं और खींवसर तो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, इसे स्वीकारना ही होगा। आपको बता दें कि धर्मसभा में माइक तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, नेताओं से धक्का मुक्की हुई और ये सभी उन नेताओं के साथ में हुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ज्योति मिर्धा ने यहाँ आकर के हंगामा खड़ा करवा दिया। अब देखते हैं दरअसल इस धर्मसभा के माध्यम से जो कि उपचुनाव खींवसर में होने वाले हैं उसका शक्ति परीक्षण था, कौन जीतता है और किस और ऊंट करवट बदलता है ये समय बताएगा। बहरहाल ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो अदावत है वो धर्मसभा में खुलकर के सामने आ चुकी है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।